ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, हो रही है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के जो प्रॉब्लम हुई थी, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, उसका सॉर्ट आउट मिल गया है। क्या सॉर्ट आउट, क्या सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। पहली प्रॉब्लम ईबीसी को लेकर ये थी कि आपके पास 2016 से 19 के बीच का वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो कि फॉर्म में मेंशन किया था। दूसरा ये था कि अगर जो फॉर्म में मेंशन नहीं किया है, अगर वो नहीं है तो भी उन्होंने बाहर कर दिया था। तीसरा ये प्रॉब्लम था कि किसी ने गलती से ईबीसी टिक कर दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में ईबीसी कैंडिडेट नहीं थे। और एक प्रॉब्लम थी कि बहुत लोगों ने एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था, जो कि वैलिड नहीं था, इसीलिए उन्हें पेंडिंग रखा गया था। लगभग बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को पेंडिंग रखा गया था जिन्होंने एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट लगाया था। बहुतों ने वैलिड इनकम सर्टिफिकेट तो लगाया था, लेकिन वो 2017 का था। उनकी मांग थी कि 2018-19 का चाहिए। ऐसे ही काफ़ी परेशानी थी ईबीसी कैंडिडेट्स को, उनको पेंडिंग में डाल दिया गया था। लेकिन आज सेंट्रल रेलवे बाड़ीबंदर सेंटर पर सीसीए कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिन्हें किसी कारणवश पेंडिंग रखा गया, और उन सभी को कई सॉल्यूशन दिए गए। मैं उसमें से आपको बता दूं। पहला सॉल्यूशन ये था कि आप ईबीसी पे साइन करवा के लेकर के आइए बैक डेट का। जैसे जो ईबीसी सर्टिफिकेट है, उस पर तहसीलदार या एमपी एमएलए का सिग्नेचर करवा के लाना था बैक डेट का। दूसरा सॉल्यूशन ये था कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एफिडेविट दीजिए। और तीसरा सॉल्यूशन ये था कि अगर आपके पास 2016 से 19 के बीच का कोई भी इनकम सर्टिफिकेट है तो वो दे दीजिए। लेकिन इन सभी के साथ एक चीज़ कंपलसरी थी कि वर्तमान का 2022-23 का या 19 के बाद का कोई एक ऐसा इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जो 50,000 से कम का हो। मतलब ये उनका कहना है कि अगर आज आपका इनकम 50,000 से कम है तो जाहिर सी बात है पहले भी 50,000 से कम रही होगी। मैं फिर से आपको बता दूं। पहला उन्होंने बोला कि आप हमें बैक डेट पर ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा के दे दीजिए। दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने दिया कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि आपने जो फॉर्म में अंक डाले थे वो गलत हो गए हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है। ये उनके लिए था जिन्होंने गलत अंक फीड कर दिया था, किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी ने कुछ डाल दिया था, ये उनके लिए था। तीसरा ये है कि आपके पास अगर फॉर्म में जो डाला है वो इनकम सर्टिफिकेट हो गया है तो आप कोई भी 16 से 19 के बीच का इनकम सर्टिफिकेट उनको दिखा दीजिए, वो मान लेंगे कि आप एक ईबीसी कैंडिडेट हो। कुल मिलाकर राहत की खबर ये है कि किसी भी कैंडिडेट को ईबीसी सर्टिफिकेट की वजह से बाहर नहीं किया गया है। उन्हें पॉसिबल सॉल्यूशन दिया गया है और उन्हें मेडिकल मेमो दे दिया गया है, वो सफलतापूर्वक अपना मेडिकल कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक जोन में ये ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉर्ट आउट होगा, लेकिन इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी लगातार अपडेट्स लेते रहिए। सभी को रिक्वेस्ट करिए। मैं तो फाइनली बोलूँगा कि आप चालान का बोलिए कि अगर वो चालान लेते हैं तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है ईजिली। मुझे नहीं लगता कि इसी में किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो आप सभी एकजुट रहिए और हर जगह जहां आपका होगा, जैसे कि नागपुर से, फिरोजपुर कैंट से या कहीं सेंटर से जिन्हें वापस किया गया, उन्हें बोला जा रहा है कि आप आरआरसी के हेडक्वार्टर जाइए। जैसे अगर किसी को फिरोजपुर कैंट से वापस किया है तो उन्हें बोला कि आप आरआरसी दिल्ली जाइए। नागपुर से वापस किए तो उन्हें बोला आप आरआरसी सीआर बाड़ीबंदर जाइए। तो कुल मिलाकर के बात है कि हर एक आरआरसी का एक हेडक्वार्टर है। अगर आप वहाँ जा कर के बोलते हैं कि चालान लीजिए तो वह बात भी आपकी सुन ली जाएगी। बाकी मैं लास्ट में यही कहूँगा, राहत भरी खबर है, अब ईबीसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट